हाँ सीरियसली, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। हाँ जंकुक सही कह रहे हैं, और सभी का ध्यान रखेंगे तो अपना भी ध्यान रखिएगा, कल की तरह नहीं। तुम दोनों को नहीं लगता तुम दोनों मॉम और डैड की तरह बिहेव कर रहे हो? लाइक सीरियसली, मॉम भी मुझे इतना कुछ नहीं कहती हैं, बट तुम दोनों तो खैर। अब घर की टेंशन छोड़कर वहाँ पर एक दूसरे के साथ वक्त बिताना है, सो तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना, फाइन। और अब यहाँ की टेंशन छोड़ो और चलो दोनों खुशी खुशी जाओ, ओके फाइन। अगर आप कहते हैं तो, अगर आपको अपनी ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, एंड स्पेशली जिमिन। अब हम दोनों चलते हैं। ते तुमने सारा सामान रख लिया है ना अच्छे से? हाँ मॉम, मैंने रख लिया है। आप अपना और डैड का ध्यान रखिएगा, ओके? ते जंकुक, इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा तुम दोनों वहाँ हमेशा के लिए जा रहे हो? कुछ दिनों में वापस आ जाओगे, इसलिए प्लीज़ खुलकर एंजॉय करना, एंड स्पेशली तुम ते। फाइन डैड। बाकी दी, मैं तो यहाँ पर नहीं रहूँगी, बट मैंने आपके खाने का सारा शेड्यूल टिया को बता दिया है, एंड स्ट्रिक्टली समझाया है कि वो इन सब में लेट ना हो, इसलिए आप प्लीज़ खाना खा लेना और मेडिसिन भी ले लेना, ओके? ते तुम मुझसे कितनी भी बड़ी हो जा, मगर रहेगी तो मेरी छोटी सी ते। तुम मुझसे बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई, मगर ये भूल गई कि हम दोनों में डिफरेंस है, क्यों? इसलिए यहाँ की टेंशन छोड़ और वहाँ खोकर एंजॉय करना। हमेशा की तरह दी, बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता, फाइन। इसके बाद ते और जंकुक फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं। आंट, हाँ जिमिन। यूवी वो कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है। जिमिन शायद वो अपने कमरे में था, पढ़ाई कर रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ओह ओके। वैसे जन, अगर तुम मेरी बातों का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ? कहो ना। अब तो तुम और जिमिन अकेले ही रहोगे इस हफ्ते के लिए, तो क्यों ना तुम दोनों आज शॉपिंग करके आ जाओ साथ में। क्या शॉपिंग? अंकल सीरियसली, बट मुझे सच में शॉपिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, और मेरी भी अभी कोई ग्रोसरी लिस्ट है नहीं, तो हम क्या करने जाएंगे शॉपिंग मॉल? और नामजान, तुम उसकी हालत देख रहे हो ना, ऐसी हालत में वो मेरे साथ शॉपिंग मुझे ठीक नहीं लगता। अच्छा, तो फिर शॉपिंग मॉल को यहीं ले आते हैं। क्या मतलब डैड? मतलब ये यूँगी कि अब जब फाइनली जिमिन हमारी डॉटर इन लॉ एज अप्रूव्ड हो रही है एंड योर वाइफ, तो क्यों ना हम इस बात को पूरी दुनिया के सामने शेयर करें। आई मीन कोई पार्टी, जो फ़िलहाल तो नहीं, मगर ये जेहोक जंकुक कोते के वापस आने के बाद। क्यों जन, तुम क्या कहती हो? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अगर यूँगी कहेगा तो ठीक है, हम ये पार्टी करवा सकते हैं। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिमिन तुम सबसे कंफर्टेबल तो नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आपको जो करवाना है करवाइए। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। तो फिर तय रहा, जैसे ही ये जेहोक और जंकुक वापस आएंगे, हम एक छोटा सा फैमिली गैदरिंग करवा लेंगे, जिसमें हम जिमिन को अच्छे से इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं। फाइन डैड, आपको जैसा ठीक लगे। मैं चलता हूँ, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है। जिन, अब तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अब तो जिमिन पूरी तरह से हमारी डॉटर इन लॉ बन जाएगी। नाम जो मैंने पहले भी कहा है और अभी भी बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, मैं उसे यूँगी की वाइफ की तरह ट्रीट कर सकती हूँ, मगर अपनी डॉटर इन लॉ की तरह कभी भी नहीं। जन, तुम मानो या ना मानो, मगर जिमिन का इफेक्ट तुम पर भी अब बढ़ रहा है। तुम जिस तरह से उसकी केयर करती हो, सब कुछ दिखता है मुझे, ओके? ओह सीरियसली?
तो शायद तुम्हें अभी जिमिन की हालत पता नहीं है कि वो किस स्टेट में है। क्यों? जिमिन की हालत के बारे में मुझे अच्छे से पता है एंड होप टू कि तुम्हें भी पता ही होगा। खैर, वैसे आसपास हनीमून का कुछ ज़्यादा ही माहौल बन रखा है, तो क्यों ना हम दोनों भी। क्या? हाँ, नामचन, पागल हो गए हो क्या तुम? अपनी उम्र का तो लिहाज करो। ये बड़े हो गए हो लेकिन अभी तक बुद्धि नहीं आई। जिन, दिमाग मुझ में बहुत है और हनीमून पर जाने के लिए पागल होना पड़ता है क्या? वैसे भी मेरी उम्र की बात तुम करो ही मत। और मैं तो अभी 35 साल का हूँ, है ना? नामचन, पागल हो गए हो क्या तुम? 28 साल का तो तुम्हारा बेटा है और तुम खुद को 35 साल का बता रहे हो। ओ कम ऑन जिन, इससे क्या होता है? तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या? इमारत जितनी पुरानी होती है उसकी मजबूती उससे ज्यादा होती है, याद रखना। नामचन, तुम ना, खैर मैं ही चली जाती हूँ। इतना बोलकर जिन गुस्से में वहां से चली जाती है। जिन, तुम भी ना। खैर, हमारी तो अरेंज मैरिज थी बट स्टिल हम दोनों के बीच उस प्यार को आने में उतना वक्त नहीं लगा। फिर जिमिन अपनी दिल की बातें समझ क्यों नहीं पा रही? क्या मुझे कुछ करना होगा जिससे वो ये समझ जाए कि उसे भी यूंगी से प्यार है? मगर क्या? क्या मिस्टर केम मुझसे मिलने आए हैं? हाँ, वैसे तो वो चाहता ही था कि मुझसे मिले, मगर ऐसे अचानक। हाँ सर, और मैनेजर साहब से कहा था, वो कुछ इन्वेस्टर्स के साथ आए हैं बट स्टिल आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। मिंगियो का ऐसे अचानक यूंगी की कंपनी में आना यूंगी को खटका तो, मगर उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। A very beautiful good evening to meet you, Mr. Min. कैसे हैं आप? अफसोस मिस्टर किम, मेरे लिए ये उतनी खास इवनिंग नहीं है। इट्स ऑब्वियस एंड नॉर्मल। बाकी मैं ठीक हूँ। आप बताइए, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का इरादा कुछ खटका मुझे। मिस्टर मिन, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं हमें मिले हुए, और वैसे तो मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है, तो सोचा कि शायद एक बार आजमा लूं। खैर, ये बात मेरे लिए पुरानी तो है नहीं। पुराने जितने भी इन्वेस्टर्स आए सभी ने मुझसे यही कहा है, और एट द एंड दे आर सेटिस्फाइड। बाकी आप इतना बड़ा अमाउंट क्लियर कर रहे हैं, एक बार फिर से सोच लीजिए, कॉज मैं नहीं चाहता कि क्लैरिफिकेशन के बाद आप कोई इशू बनाए। कैसा इशू मिस्टर मिन? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मिस्टर किम, लुक फॉरवर्ड कि मैं काम पर भरोसे या रिश्तेदारी पर नहीं चलता। मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, और भरोसा वो तो आप रहने ही दीजिए। ऐसा अच्छा ये होगा कि हम इस पेमेंट के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर लें। दैट वुड बी मोर बेटर। बाय द वे, यूंगी की बात को बाकी के इन्वेस्टर्स ने भी अग्री किया, बिकॉज मिंगियो मेन कंपनी के उस प्रोजेक्ट पर बहुत बड़ा अमाउंट पे कर रहा था, और एज इन्वेस्टर उसे इन सबसे प्रॉफिट भी मिलेगा। एंड अग्रीमेंट इसलिए ताकि बाद में कहीं मिंगियो एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट कहीं अपनी बात से मुकर ना जाए। ओके फाइन, तो लुक, प्रोजेक्ट अभी हाफ ही कंप्लीट हुआ है, एंड आई नो ये कि मेरी कंपनी वर्कर्स जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम ख़त्म कर देंगे, एंड मे बी 2-3 दिन में जब प्रोजेक्ट का काम ख़त्म हो, एक मीटिंग के दौरान मैं इसकी सारी की सारी डिटेल्स एज फाइल वेक आप सब तक पहुंचा दूंगा। इतना बोलकर यूंगी वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर मिन, मुझे एक बात कहनी थी।
कहो। क्या एज कंपनी इन्वेस्टर मैं कंपनी गेस्ट हाउस में जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता रह सकता हूँ? क्यों? आई मीन मुझे इस प्रोजेक्ट को डीपली सर्च करना था, सो आई जस्ट वांट टू से कि फाइन। यूंगी, मुझे प्रोजेक्ट डिटेल्स चाहिए, बेसिक्स, प्रोजेक्ट्स एंड उसमें यूज्ड प्रोडक्ट्स। मिनकी, इतना डीप मुझे नहीं पता होता। ये सब कंपनी ग्रुप करते हैं तो तुम उन्हीं से ही बात करो आई थिंक। बट यूंगी, उन्हें आइडियाज़ भी तो तुम ही देते हो, तो मेन थिंग्स तो तुम्हें पता ही होगी। और जहाँ तक मेरा अमाउंट बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा हाथ मेरा होगा, तो मैं इतना तो जान ही सकता हूँ। मिनकी, पहला तो ये कि मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ, और दूसरी बात ये कि तुम बिना पूछे मेरे ऑफिस रूम में आए हो और यहाँ पर आकर मुझसे ही सवाल कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सब जाकर कोवर्कर्स को पूछना चाहिए? बिकॉज दे नोज बेटर। यूंगी, कूल डाउन। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ के चेयरमैन हो, एंड सॉरी मैं तुम्हारे रूम में ऐसे बिना पूछे आया, बट मुझे लगा कि तुम एज चेयरमैन ज़्यादा नॉलेजेबल होगे, तो आई वाज जस्ट आस्किंग। मिंकी प्लीज़, क्या तुम अब मेरा दिमाग खाना बंद करोगे? मैंने तुम्हें अभी अभी कहा कि इस प्रोजेक्ट पर मेरी कंपनी ग्रुप काम कर रही है, मैं नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके आइडियाज़ उन्हें देने होते हैं। वो इस प्रोजेक्ट पर खुद काम करते हैं, तुम उनसे जाकर पूछो। ओह कम ऑन यूंगी, गेट कूल। तुम इतना क्या गुस्सा हो रहे हो जैसे मैंने तुमसे तुम्हारी कोई पसंदीदा चीज़ छीन ली हो। फाइन, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मैं जाकर कोवर्कर से ही पूछ लेता हूँ। इतना बोलकर मिनकी वहाँ से चला जाता है। पसंदीदा चीज़ का तो मुझे नहीं पता, पर आई होप सो तुम मुझसे वो ना छीन लो जो मुझे खुद से भी ज़्यादा प्यारी है। खैर, अब कोई माने या ना माने, मगर ये तो सच ही था कि क्योंकि जमीन के लिए टोटली इनसिक्योर हो चुका था, और जिस चीज़ का गुस्सा उसने अभी अभी मिनगी पर निकाला, वो चाहता तो नहीं था, बट स्टिल वो अब ऐसा हो रहा था, और उसे अपनी प्यारी चीज़ यानी कि जिमिन किसी को नहीं देनी है। अब इससे पहले कि यूंगी की जुलूसी बाहर निकले और वो अपने डर में आकर कुछ करे, हम समय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कॉज ना मुझसे भी जिमिन की हालत देखी नहीं जा रही, और ये रिक्वेस्ट वैसे मुझसे बहुत सारे लोगों ने किया है, बट यहाँ पर कुछ कुछ मेन पॉइंट्स आप सभी नोट करके रखिए। बाकी कुछ दिन बीत गए जिसमें यूंगी और जिमिन के बीच करीबियाँ तो आई, मगर उस तरह की नहीं। येनहॉप और टेकुक भी अपने हनीमून पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, मगर इस बीच स्टिल मिनग्यू के यूंगी के आसपास होने की वजह से उसे जेलसी फील हो ही रही थी। बिकॉज अक्सर मिनग्यू जिमिन और उसके कुछ कुछ चीज़ों के बारे में यूंगी को बताया करता, जो यूंगी को अनसिक्योर फील करने के लिए बढ़ावा देता जा रहा था। तभी इस बीच हाँ such a beautiful morning to you, जिमिन। हर दिन तुम्हें बस इसी तरह निहारते रहने का मन करता है। ऑफिस में भी तुम्हारी याद तो आती है, मगर अफसोस मेरे आस पास तुम नहीं रहती। खैर, मैं इस बात पर तुमसे खफा तो हूँ कि तुमने उस सच के बारे में मुझे पहले नहीं बताया, मगर मैं तुम्हें वो अभी नहीं जताना चाहता, क्योंकि फ़िलहाल मुझे ये जानना ज़रूरी है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। जब तक तुम मुझे बताओ, कहीं देर ना हो जाए। खैर, मेरा ये सब सोचना फालतू ही होगा, बस मैं सच जानता तो नहीं।
मगर जिमिन ये ज़रूर सच है कि मैं उस सच तक पहुंचना चाहता हूँ। कब तुम मुझे अपनी दिल की बात बताओगी? I'm waiting for that. I love you so much, my Jiminy. अंकल को बताऊं या ना बताऊं, बट क्रेविंग तो है। क्या करूं? युंगी को बता नहीं सकती, वो तो मुझे खाने देगा नहीं। हाँ अंकल। क्या हुआ जिमिन? मुझे कुछ चाहिए था, क्या आप मेरे लिए ला देंगे? क्या हुआ जिमिन, तुम परेशान लग रही हो? अंकल वैसे तो मुझे कुछ खाना हो तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, पर अब मेरी हालत के बारे में तो जानती ही है, और जो चीज़ मैं आपसे मंगवाना चाहती हूँ वो यहाँ नहीं मिलती। क्या क्या प्लीज़ मेरे लिए। जिमिन, तुम्हें कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है क्या? अच्छा बताओ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऑर्डर नहीं। अगर इसके बारे में युंगी को पता चला तो वो आपको तो कुछ नहीं कहेगा, बट मुझे ना जाने कितने पेजेस का स्पीच सुना देगा। आप प्लीज़ क्या खुद जाकर लेकर आएंगे और युंगी को नहीं बताएंगे? तो तुम मुझसे झूठ बुलवाना चाहती हो? नहीं अंकल, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे झूठ नहीं बुलवाना चाहती, बस सच छुपाना चाहती हूँ। अब आप उसे तो जानते ही हैं, सो प्लीज़। फाइन, पर एक सेकेंड, अगर मैं जो तुम कहोगी वो लेकर आऊँगा तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ बात? कैसी बात? युंगी के साथ डेट पर जाना होगा। क्या डेट पर? पर वो तो बिजी रहता है, वो कहाँ मेरे साथ डेट पर जाएगा। आप अगर आपको लाना है तो लाइए, वरना रहने दीजिए। हाँ, ये सच कहती है जिमिन, तुमसे बातों में तो कोई नहीं जीत सकता। फाइन, मैं ले आऊँगा। बताओ क्या? अंकल मुझे यूएसए वाला हैमबर्गर खाना है। मैं जब वहाँ रहती थी तो मैं यही खाती थी। अच्छा, तो तुम्हारे लिए वो पैकेज अब मैं यूएसए से लेकर आऊँगा, पर तुम आज वो हैमबर्गर खा कर रहोगी। फाइन। इतना बोलकर नामजुन जिमिन को एक सॉफ्ट सी स्माइल देता और वहाँ से चला जाता है, विदाउट नोइंग कि कोई और वहाँ था जो उन दोनों की बातें सुन रहा था। वैसे तो युंगी हमारे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, एंड एज ए इन्वेस्टर कहूँ तो ये मेरे लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है। एंड अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं इस अचीवमेंट के चलते तुम्हारी कंपनी के कोवर्कर्स एंड अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स को एक छोटी सी पार्टी देना चाहता था, इफ़ यू गेट अग्री तो। मिंग्यू, यू मस्ट डू व्हाटएवर यू वांट, मुझे इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे कोवर्कर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या मतलब कि कोवर्कर्स? क्योंकि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, तुम आओगे ना विथ योर फैमिली? और अगर फैमिली नहीं तो तुम जिमिन को ही ले आना। इट डजंट साउंड्स लाइक कि तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो या फिर जिमिन को। अगर तुम उसे बुलाना चाहते हो तो उसे कॉल करके बुला सकते हो। योंगी, तुम भी ना, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अब अंकल और आंटी तो बिजी ही रहते हैं, सो तुम जिमिन को ही ले आना। वो मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड है, सो मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या है? अब वो मेरी वाइफ है और उसे मुझसे अच्छे से कोई नहीं जानता। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में नहीं पता? तुमने जिमिन के साथ क्या क्या किया है मुझे नहीं पता। क्या? क्योंकि ये तुम क्या बोल रहे हो? मिस्टर किम मिन-ग्यू, मेरे सामने तुम्हें अपनी मासूमियत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिमिन तो तुम्हें शायद नहीं समझ पाई, मगर मैं तुम्हारे इरादे बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। तुम्हारा ऐसे अचानक
वापस मेरी और जिमिन की ज़िंदगी में आना, ये मुझे बहुत पहले से ही खटक रहा था। उस दिन से ही जिस दिन से तुम हमारी इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आए। यूंगी, लोग, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत? मिंग्यू, मैं तुम्हें इतने दिनों तक समझ नहीं पा रहा था, ये मेरी गलती है। इतने दिनों तक मेरे हाथ बंधे हुए थे तो जस्ट बिकॉज कि तुम मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, एज अस कि तुम एक इन्वेस्टर हो और मैं एक कंपनी डीलर। डेली तुम मुझे अपनी और जिमिन की स्कूल टाइम की मेमोरीज को बताते थे, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें अभी भी लगता है कि जिमिन तुम्हें पसंद करती है। तो मुझे जेलस फील कराने के लिए इस हद तक जाओगे? अच्छा, अनबिलीवेबल टू लुक। नहीं यूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात रही जिमिन और मेरे बीच की, तो हाँ, जिमिन मुझे पसंद करती थी मगर अब नहीं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मैं हूँ। फिर तुम क्यों दिन भर मुझे अपने और जिमिन की स्कूल मेमोरीज के बारे में बताते हो? एक सेकंड, कहीं तुम ये तो नहीं सोचते ना कि जिमिन आज भी तुमसे, मे भी ऐसा कुछ हो सकता है, पर तुम इतना क्या इनसिक्योर फील कर रहे हो? ये सब आज के दिनों में तो नॉर्मल। जस्ट शट अप। ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है। जिंदगी में सिर्फ एक के लिए लॉयल रहना तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि पहले रूबी और अब शायद तुम जिमिन के करीब आने की कोशिश कर रहे हो। मगर याद रखना, भले ही तुम जिमिन के लिए उसका पास्ट थे, मगर मैं उसका प्रेजेंट हूँ, और मैं भी शायद उसकी पूरी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर। क्या? मैं भी शायद? इट मीन्स कि तुम भी श्योर नहीं हो कि जिमिन तुम्हें पसंद करती भी है या नहीं? जस्ट शट अप। जिमिन मुझे पसंद करती है और इस बात का सच मुझे। अच्छा, क्या प्रूफ है? क्या जिमिन ने तुम्हें कभी अपने दिल की बात बताई है? नहीं, मगर मैं जानता हूँ कि वो मुझे प्यार करती है। अच्छा, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ ये पता लगाने में कि जिमिन तुमसे प्यार करती है या फिर नहीं, या फिर आज भी उसके दिल में मैं हूँ। क्या? मगर कैसे? कल तुम उसे पार्टी में ले आना, मैं उसे कहूँगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और बस अगर उसने मुझे हाँ कहा तो समझ लेना कि वो मुझसे प्यार करती है, और अगर नहीं कहा तो फिर वो तुम्हारी। ओके? ठीक है। ओह, एक सेकेंड। ठीक है, अगर उसने मुझे ना कहा तब की बात, मगर अगर उसने मुझसे हाँ कहा तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। क्या? हाँ, क्योंकि अगर वो मुझसे प्यार करती होगी तो उसकी जगह मेरे साथ होगी, न कि तुम्हारे साथ। बाय द वे, मिंग्यू के ये कहते ही यूंगी का पूरा माइंड ब्लॉक हो गया। वो कुछ कह ही नहीं पाया मिंग्यू से कि अगर सच में जिमिन मिंग्यू को पसंद करती है तो उसे जिमिन को मिंग्यू को देना ही पड़ेगा। इस वजह से वो मिंग्यू से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। बोलो यूंगी, मानते हो मेरी बात? फाइन। बाय द वे, जिमिन की खुशियों के बारे में सोचकर और अपने इनसिक्योरिटी में आकर यूंगी ने मिंग्यू को हाँ तो कह दिया था, मगर उसे पता नहीं था कि उसका ये छोटा सा डिसीजन उसे क्या कुछ नहीं दिखाने वाला था। बट खैर, ये पार्ट होता है इस तरह एंड। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू माय लिटिल बिटर क्यूटीज।